गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को आज स्टार्ट करेंगे। पहले कर चुके हैं हम इसका थोड़ा सा टाइम। अब हम देखिएगा कल हमने क्या पढ़ा है पिछले वीडियो के अंदर कि भाई लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करता है, एट द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर या तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है, या फिर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। दोज पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का हर किसी का बिहेवियर होता है, या तो वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा या वो लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। हो सकता है वो दोनों में से कौन सा भी ना हो, तो फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। लेकिन लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा किसी भी फंक्शन का किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, उस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, जब आपसे वो किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैलकुलेट करवाता है, तो सबसे पहले आपको अपने फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने आने चाहिए। मतलब वो पॉइंट्स जहाँ पर आपका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव या तो जीरो है या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव आपके फंक्शन का डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब एक बात क्लियर सुन लीजिएगा, हमें सीबीएसई के अंदर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैलकुलेट करना है। इसका मतलब कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का अगर आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैलकुलेट करना है, तो जब आप अपने फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो सिर्फ एक बात ही सोचेंगे कि कहाँ पर हमारे फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, वही आप क्रिटिकल पॉइंट मान लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एफ डैश एक्स कहाँ डिफाइंड नहीं है, ये आपको सीबीएसई में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई में सिर्फ कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पढ़ना है। इस बात को क्लियर रखिएगा। पहली बात तो कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, एट क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, कहाँ एग्जिस्ट करता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एट ए क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। क्रिटिकल पॉइंट, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये क्या होते हैं, जहाँ पर या तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है, या फिर फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स वो एग्जिस्ट नहीं करता। इन दोनों बातों से जो भी आपके पास पॉइंट्स आते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो जब हमें किसी फंक्शन की लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैलकुलेट करना होगा, तो हमारा काम है कि इन दो कंडीशन से जितने भी एक्स पॉइंट आते हैं उसको कैलकुलेट करना। लेकिन नोट इन सीबीएसई, ये आपका सीबीएसई का पार्ट नहीं है कि किस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है उसको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए चेक किया जाए। आपको सिर्फ इसी कंडीशन से क्रिटिकल पॉइंट निकालने होंगे। ठीक है, समझ में आ गई। पहली बात ये क्लियर हो कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, क्रिटिकल पॉइंट पर। क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन का क्या होता है, जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है या एग्जिस्ट नहीं करता। अब एग्जिस्ट नहीं करता तो वो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का सीबीएसई में पार्ट नहीं है। इसका मतलब जहाँ पर फंक्शन का एफ डैश एक्स जीरो होगा उस पॉइंट को चेक करना है कि वो फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं है या नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर रखनी है कि हमने लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा सीबीएसई के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का पढ़ना है। तो जब एक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट में दूसरी कंडीशन की चिंता नहीं करनी है, आपको क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ वो एक्स की वैल्यू निकालनी है जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एफ डैश एक्स कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किन पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा फंक्शन का, क्रिटिकल पॉइंट पर। क्रिटिकल पॉइंट कौन होते हैं, जहां पर या तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है या एग्जिस्ट नहीं करता। ये सीबीएसई का पार्ट नहीं है। तो जब एक फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट आप निकालेंगे उस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए, तो आपके लिए फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट की एक ही कंडीशन होगी, जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का क्या होता है, जीरो होता है, वो आपके लिए क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन याद रखिएगा इसको कंप्लीट। ठीक है, सीबीएसई में हम दूसरे पार्ट को नहीं सोचेंगे। अब देखो, हम इसके अंदर दो डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए। दो डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम सीख चुके हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के पॉइंट के कोरेस्पोंडिंग, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मतलब सेकंड डेरिवेटिव से पढ़ तो इसको भी चुके हैं हम, एक बार बता देता हूँ कैसे हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैलकुलेट करते हैं। आपके पास जो फंक्शन है ना एफ एक्स, ठीक है, सबसे पहला स्टेप ए है
कि आप उस फंक्शन का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो। ये मैं क्या बता रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आप अपने फंक्शन एफ एक्स का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, उसके बाद पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अपने फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करो, 0 पुट करो। जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया है, ठीक है ना, देन लेट x इज इक्वल टू c1। कोई पॉइंट आया आपके पास x इज इक्वल टू c1, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, f डबल डैश x को कैलकुलेट करना है किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू c1। इफ f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू c1 इज पॉजिटिव, देन c1 इज मिनिमा। तो c1 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर f डबल डैश x आपके उस C1 पॉइंट पर जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हुआ है नेगेटिव, देन C1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो फिर C1 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है कि आप अपने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अगर आपको किसी भी पॉइंट को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिसाइड करना है तो आप अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करिए। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके कोई वैल्यू आएगी, मतलब एफ डैश एक्स जिस पॉइंट पर 0 होता है वो पॉइंट निकालिए, वो 1 हो चाहे 4 हो। ठीक है, तो अपने फंक्शन एफ एक्स का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो। एफ डैश एक्स कैलकुलेट करने के बाद उसको 0 के इक्वल पुट करके वो पॉइंट निकालो जहां पर फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। उन पॉइंट पर फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। अगर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव उन C1 पॉइंट पर जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हुआ है पॉजिटिव आता है तो वो लोकल मिनिमा के पॉइंट है, नेगेटिव आता है तो वो लोकल मैक्सिमा के पॉइंट है। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है कि एफ एक्स या एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, फिर एफ डैश एक्स के जीरोज निकालो कि किन पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, और उसके बाद जितने पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है सभी पॉइंट पर फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करो, पॉजिटिव तो मिनिमा और नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमा। इस बात को मैंने बता भी दिया था कि ये अगर आपके पास मिनिमा का पॉइंट है तो यहाँ पर आपके पास इस x इज इक्वल टू C1 पॉइंट पर देखो क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, एफ डैश C1 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी कनकेव अपवार्ड है आपकी कर्व, इसके बाद भी कनकेव अपवार्ड है, तो कनकेव क्या है, ये कनकेव अपवार्ड, मतलब आपके फंक्शन की जो कर्व की कनकेविटी है वो लोकल मिनिमा के ऊपर चेंज नहीं कर रही। और कैसी कनकेविटी है, कॉनकेव अपवार्ड। कॉनकेव अपवार्ड का मतलब सेकंड डेरिवेटिव जो है वो क्या है, इस पॉइंट के कोरेस्पोंडिंग पॉजिटिव, मतलब लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। अगर लोकल मैक्सिमा है तब देख सकते हो आप कि ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, इस पॉइंट पर इसकी ये कोई C2 पॉइंट है तो इस पॉइंट पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। और कनकेव क्या होगी आपकी कर्व, कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव आपके पास जो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होता है उसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, उस पॉइंट पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 होगा, और कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व है अगर उस पॉइंट के कोरेस्पोंडिंग तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कैसा होगा, नेगेटिव। ये मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा के पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी, और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा है, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फिर आपका पॉइंट मैक्सिमा है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड द सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम कर चुके थे, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा किस पे एग्जिस्ट करेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट कौन होता है, जहां पर एफ डैश एक्स 0 होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें यही कंडीशन सोचने की जरूरत नहीं सीबीएसई के लिए। हम कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पढ़ेंगे, तो हम जब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, मतलब वो पॉइंट जहां पर फंक्शन का एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, इसकी नहीं सोचनी आपने। ठीक है, ये पॉइंट हम करेंगे कुछ क्वेश्चन बाद में। अब ऐसा फंक्शन जिसका वो मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछेगा, सबसे पहले आप उस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, मतलब वो पॉइंट जिस पर फंक्शन का एफ डैश एक्स 0 हो रहा है सिर्फ वही निकालिए, और उन पॉइंट पे आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई करके उनको लोकल मैक्सिमा मिनिमा की चेक कर सकते हो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपने कर लिया कि भाई जिस पॉइंट पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब कोई भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव से लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैसे चेक करोगे, अगर उस क्रिटिकल पॉइंट पर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करता है तो मैक्सिमा है, और वो जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है उस पर एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करता है तो वो मिनिमा है। समझ में आ गई। अब ये हमारे 2 डेरिवेटिव टेस्ट हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पढ़ेंगे। ये एलिमेंट्स की है जो एक्सरसाइज 8.4 है। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। 8.4 का जो 4th क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट करते हैं हम।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है ये हमारी एक्सरसाइज 8.4। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू की पावर 1/3। और वो क्या कहता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। मतलब आपको बता दिया कि फंक्शन को इन्हीं पॉइंट के लिए पढ़ना है आपने। तो देखो सबसे पहले जब आपसे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आप अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए एफ डैश एक्स। अब आपको मैंने बता दिया साफ साफ कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है, कहाँ एग्जिस्ट करेगा? क्रिटिकल पॉइंट पर। क्रिटिकल पॉइंट निकालिए आप, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, तो ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट का रूल लगा देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1/3 एक्स प्लस टू की पावर माइनस का 2/3 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एक्स प्लस टू की पावर 1/3 एज इट इज एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव 1। तो जब आप इस फंक्शन का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे तो करो, क्या कॉमन आएगा? एक्स प्लस टू की यहाँ पावर -2/3 या 1/3, दोनों में से मिनिमम पावर कॉमन आएगी। जब भी कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो उसकी मिनिमम पावर के साथ वो चीज़ कॉमन लेंगे आप। तो 1/3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन। अगर इसके पास से माइनस का 2/3 इसमें से घट गया तो क्या बचेगा? इसके पास एक्स प्लस टू की पावर 1 बचेगा। 1/3 में से सब्ट्रैक्ट करो माइनस का 2/3, 1 बचेगी पावर। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू की पावर माइनस का 2/3। अब ये कितना है? एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ऊपर आ जाएगा 4x प्लस 7 डिवाइड बाई कितना? 3। तो आपके पास जो फंक्शन का एफ डैश एक्स आ रहा है वो 4x 1/3, ठीक है ना, 4x प्लस 7 डिवाइड बाई एक्स प्लस टू की पावर 2/3। अब देखो आपने फंक्शन का एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपका जो फंक्शन था, ठीक है, इस फंक्शन का ये क्या है? एफ डैश एक्स है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को अगर इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, कौन सा भी मैक्सिमा मिनिमा, अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा किसी फंक्शन का कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमा मिनिमा चाहे लोकल हो चाहे एब्सोल्यूट हो, वो क्रिटिकल पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पोंडिंग, ठीक है ना, एब्सोल्यूट तो एंड पॉइंट पर भी वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम या मिनिमम। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का अगर आपके पास क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए, चाहे वो कौन सा भी हो। तो आप अपने फंक्शन का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो। अब क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर या तो फंक्शन का एफ डैश एक्स 0 होता है या एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप यहां पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता वो पॉइंट नहीं निकालेंगे सीबीएसई के अंदर, उनकी चिंता नहीं करनी है। आपने सिर्फ वो पॉइंट निकालने हैं जहां पर फंक्शन का एफ डैश एक्स 0 होता है। तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आइदर 0 या फिर दोनों में से एक काम करना, या तो आप एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करके आराम से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, या फिर एफ डैश एक्स में जो ओड पावर के फैक्टर्स हैं उनके जीरोज निकाल के नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 1/3 4x प्लस 7 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 की पावर, और तुम्हारे लिए आसान रहेगा कि एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस का 7/4। ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, मतलब दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। हमने लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए अपने फंक्शन का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है और उसके बाद फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, मतलब वो पॉइंट जहां पर फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट एक और कंडीशन से भी आते हैं, वो सीबीएसई में आपने सोचनी नहीं है। तो जिन पॉइंट पर फंक्शन का एफ डैश एक्स 0 होता है, ठीक है, वो पॉइंट कैलकुलेट करिए। माइनस का 7/4। अब इस पॉइंट को क्या करिए, इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग फंक्शन का डबल डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो जाएगा। अगर नंबर लाइन बनाओगे तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो जाएगा। अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस पे अप्लाई करता हूं तो आपको क्या करना होगा? इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव करना होगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं तो आप इस पॉइंट को क्या करिए? नंबर लाइन पर रखिए, -∞ प्लस ∞। ये पॉइंट कौन है? माइनस का 7/4, ठीक है ना। तो -7/4 से बड़े नंबर इधर है, ये इधर क्या है? छोटे नंबर। तो -4/7 से बड़ा नंबर -7/4, -4 1 जा 4 3 4 7 जा 28 -1.7। इससे बड़े 0 आता है, 0 पर ये भी पॉजिटिव है, 0 पर ये भी पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स कैसा हो गया? पॉजिटिव। और इससे छोटा नंबर रखेंगे -2, तो -2 के ऊपर नेगेटिव, ये कितना है? 0। -3 रख लो, ठीक है ना। तो -3 पर ये कितना आ जाएगा? -12 प्लस 7, तो -5 -3
+2 -1 का क्यूब रूट की पावर 2 तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है ये, तो ये आपके पास क्या हो गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब पहले तो इंक्रीज करता है और फिर क्या करता है पॉजिटिव। -7/4 पे अगर -1.7 है, इससे छोटा नंबर रखेंगे -3 तो -12 + 7, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो आपके पास क्या आएगा नेगेटिव। तो ये कैसा फंक्शन है, पहले डिक्रीज कर रहा है और फिर क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये कैसा पॉइंट है, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। अगर ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है तो लोकल मिनिमम वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो अपने फंक्शन की आउटपुट निकाल दो, इस -7/4 इनपुट पर आपको क्या मिल जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और या लोकल मिनिमा कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कोरस्पोंडिंग टू द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड कोरस्पोंडिंग टू द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज लोकल मिनिमम वैल्यू। तो आप अपने फंक्शन का f' कैलकुलेट करो, उसके बाद वो पॉइंट निकाल लो जहां पर फंक्शन का f' 0 हो रहा है, वो आपके क्या है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, उसके बाद आपने क्या करना है, या तो नंबर लाइन बनानी है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करना है। ठीक है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट वही होंगे जहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। तो या तो f' कैलकुलेट करो और उसके बाद उसमें जितने ओड पावर के फैक्टर्स हैं उनको 0 के इक्वल पुट करके उनके जीरोस निकालो, जिस टाइप से मैंने पिछले वीडियो में किया है। या फिर आप सीधा करो f(x) का f' कैलकुलेट करिए, f' को 0 के इक्वल पुट करके वो पॉइंट निकाल लीजिए जहाँ पर f' 0 हो रहा है, और फिर उन पॉइंट को चेक कर लीजिए। आप फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करो या सेकेंड डेरिवेटिव से चेक करो। ठीक है, अब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं, f(x) = sin 2x - x। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सेकंड पार्ट, f(x) = sin 2x - x और x > 0 बट < 2π। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये फंक्शन चाहे कैसा भी हो, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, और कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो आप अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए। अगर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात कर रहे हो तो 2 cos 2x माइनस का क्या 1। उसके बाद क्या करेंगे, हम पहले फंक्शन का f' कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके वो पॉइंट कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर f' क्या हो रहा है 0। तो 2 cos 2x - 1 = 0 किन पॉइंट पे होता है को, इसका मतलब cos 2x = 1/2। अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना आना चाहिए कि cos 2x = कितना आ रहा है 1/2। अब वो पॉइंट निकाल लो जिस पर cos 2x की वैल्यू 1/2 होगी, उन पॉइंट पर f' 0 होगा, लेकिन आपका जो x है वो किस इंटरवल में लाई करता है 0 से 2π के अंदर। तो वो x निकालो जो 0 से 2π के अंदर आते हैं और इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, जिस पे cos 2x 1/2 होगा वहां पर f' 0 हो जाएगा, मतलब इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट वही होंगे जहां पर cos 2x की वैल्यू 1/2 आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। cos 2x, आप सबसे पहले यूँ सोचो कि ये जो राइट साइड का नंबर है इस इक्वेशन में, ये इस लेफ्ट साइड वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किस एंगल की आउटपुट होता है। कोई ऐसा एक एंगल ढूंढो आप, किस पे होता है ये π/3, cos 60 पे 1/2 होता है। अब देखो cos θ = cos α, तो θ = α, तो 2x = π/3, तो आपको x मिल जाएगा यहाँ से कितना π/6। क्या ये 0 से 2π में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, एक सॉल्यूशन। उसके बाद देखो आप, अब देखो हम 0 से 2π तक जाएंगे तो कोस, ये कौन से क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। किस क्वाड्रेंट में आपका कोस पॉजिटिव होगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है और एक आपका फोर्थ में, इसमें नेगेटिव इसमें नेगेटिव। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। अब क्या करेंगे आप, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक एंगल और मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, देखो इस इक्वेशन को पढ़िएगा आप, cos 2x = राइट साइड में क्या है cos π/3। अब एक एंगल फर्स्ट सॉल्यूशन क्वाड्रेंट का तो इसका आ चुका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल π/6 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। अब जिस क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है उसमें आप इस एंगल को मैनेज करेंगे कैसे, cos θ = cos α,
इसको कैसे पढ़ेंगे राइट साइड में, कोस थीटा इज पॉजिटिव, भार कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो आप इस थीटा एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरीके से मैनेज करेंगे कि ये कोस अपने आप को चेंज ना करे, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, कोस 2x इज इक्वल टू, अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट का इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए π/3 एंगल को इस तरीके से फोर्थ में ले जाऊंगा कि कोस अपने आप को चेंज ना करे, ठीक है। अब कैसे ले जाऊंगा, ये जो आपके पास एक्स एक्सिस के एंगल होते हैं इन पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं करता, तो इसका यूज करिएगा। दो रास्ते हैं, या तो 0 माइनस थीटा या फिर एक्स एक्सिस के एंगल का यूज करके किसी भी थीटा एंगल को किसी क्वाड्रेंट में एक्सप्रेस करोगे तो वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने आप को चेंज नहीं करेगा। तो 0 माइनस थीटा करो या फिर 2π माइनस थीटा करो, ठीक है। आप इधर से भी जा सकते हैं फोर्थ के अंदर, लेकिन ये वाई एक्सिस के जो एंगल हैं इनका यूज करके आप फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे, मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे अगर इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो। तो कोस 2x इज इक्वल टू, ये क्या है, कोस थीटा इज पॉजिटिव, किस में है, फोर्थ में। फोर्थ में मैं किसी भी थीटा एंगल को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 2π माइनस थीटा, तो 2π माइनस π/3, तो कोस 2x इज इक्वल टू कोस 5π/3। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कोस थीटा इक्वल टू क्या बन गया, कोस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 5π/6, ठीक है ना। एक ये एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट तक, 0 से 2π तक जा रहे थे आप x, तो फोर्थ ये एंगल आपके पास फर्स्ट, और ये किसका है, कोस 5π/6, x की वैल्यू है ये, तो ये x इज इक्वल टू π/6, ये x इज इक्वल टू 5π/6, ये दो ऐसी x की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो राइट साइड का नंबर उस लेफ्ट साइड वाले टी रेशियो के किस एंगल की आउटपुट होता है उससे रिप्लेस कर दो, एक सॉल्यूशन तो शायद वहीं से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो उसको पढ़ो फिर कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन एंगल के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले एंगल में उस एंगल को एक्सप्रेस करो, क्वाड्रेंट में एक्सप्रेस करो, और नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में उस एंगल को एक्सप्रेस करो। अब दो एंगल मिल गए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैलकुलेट करेंगे तो आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करना है। क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, अपने फंक्शन का f"x कैलकुलेट करेंगे। क्या आएगा इस फंक्शन का f"x, माइनस का 4 sin 2x, अरे यही आएगा ना, cos 2x का माइनस sin 2x, 2x का 2, ठीक है। अब f"x जो कैलकुलेट किया है, पहले मैं किसको चेक कर रहा हूँ, π/6 को, तो इसकी वैल्यू निकालो f"x की माइनस π/6 पर। π/6 का क्या मतलब हो गया, 2 3 से 6 π/3, इसका मतलब माइनस का 4 साइन 60 डिग्री, √3/2, तो 2 2 जा 4, दैट इज नेगेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव से आपके इस पॉइंट पर π/6 पर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये कैसा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और उसके बाद आप सेकंड डेरिवेटिव चेक करो किस पॉइंट पर, 5π/6 पर, x इज इक्वल टू 5π/6, तो माइनस का 4 साइन 5π/6 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5π/3। इस एंगल पर साइन की आउटपुट निकालना, कितना आएगा, माइनस का 4 साइन 2π माइनस π/3, यही होगा ना। तो माइनस का 4 2π पर चेंज करेगा, नहीं करेगा, एंगल कौन है, π/3, ठीक है। 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आपके रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या है, लोकल मिनिमा। जब आपको ये चेक हो गया कि ये पॉइंट तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है और ये पॉइंट आपका लोकल मिनिमा का पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की आउटपुट आएगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की आउटपुट आएगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। इस तरीके से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, sin x इंटू 1 प्लस cos x या 2 cos x प्लस x 0 to π, ये इसका फोर्थ पार्ट है इसी 5th क्वेश्चन का। f(x) इज इक्वल टू 2 cos x प्लस x बिलोंग्स टू 0 to π। आपको ये बताना है कि इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, मतलब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा कैलकुलेट करना होगा। तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए आपको उस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट निकालने होंगे। तो माइनस का 2 sin x प्लस का 1, क्या करेंगे आप क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, जहाँ पर f(x) 0 होगा।
तो 1 माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स कितना आएगा यहाँ से आपके पास प्लस का 1/2। ये वैसा का वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस 1/2, इस इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए। बोलो 0 से पाई के अंदर साइन एक्स 1/2। पहले तो ये सोचो कि ये जो राइट साइड का नंबर है ये लेफ्ट साइड वाले टी रेशियो के किस एंगल की आउटपुट होती है, π/6 पे। तो साइन थीटा साइन अल्फा, तो एक तो सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू π/6। अब अगला बताओ, 0 से पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल है x, ठीक है। अब देखो, अब इसको कैसे पढ़ोगे आप आगे का सॉल्यूशन निकालने के लिए। जो पहला आपने लिखा था साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6, तो साइन थीटा इज पॉजिटिव। आप इसको इस तरीके से पढ़िए, साइन थीटा इज पॉजिटिव। कहाँ पॉजिटिव होता है, सेकंड के अंदर और फर्स्ट के अंदर। तो फर्स्ट का तो सॉल्यूशन आ चुका, सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपको किसी भी एंगल को एक्सप्रेस करना है, किसका यूज करके एक्सप्रेस करना है आपने, जो ये आपकी एक्स एक्सिस है इसके एंगल्स का यूज करके, तो क्या तरीका है आपके पास, π-θ करके ले जाओ आप। सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को एक्सप्रेस करना है तो किसका यूज करके करोगे, पाई का यूज करके। आप π/2 का यूज करके π/2 प्लस थीटा से किसी भी थीटा को सेकंड में नहीं एक्सप्रेस करेंगे जब इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो, क्योंकि π/2 पे चेंज कर जाएगा। आप इसको क्या लिखिए, साइन थीटा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के एंगल का यूज करके किसी भी थीटा एंगल को क्या एक्सप्रेस कैसे करेंगे, π-θ से। तो आप इस साइन π/6 को लिख सकते हो साइन π-π/6, थीटा को π-θ करके सेकंड क्वाड्रेंट में आप ले जा सकते हो। आपकी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन और आ जाएगा। कितना मिल गया आपको, 5π/6, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से साइन थीटा साइन अल्फा लगाओगे तो x कितना आएगा, 5π/6। यही दो एंगल आ गए, ये दोनों के दोनों आपके इस इंटरवल में बिलोंग करते हैं। तो π/6 और 5π/6 फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए, f′x क्या आएगा, ये f′x है तो माइनस का 2 कोसाइन x का क्या, कोस x 1 का 0। अब आपने f′x का साइन चेक करना है, एक बार π/6 पे एक बार 5π/6 पे। अगर सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है, नेगेटिव आता है तो ये मैक्सिमा है। और जब मिनिमा और मैक्सिमा डिसाइड हो जाएगा तो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की आउटपुट होगी। ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन fx इज इक्वल टू x की पावर 4 62x² x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखो आप, वो यूं कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 1 पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये एक डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन किसी पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर, ये इस तरीके का फंक्शन है, x की पावर 4 62x² प्लस ax प्लस 9। अगर एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन किसी पॉइंट पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है, दिस इज द लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अगर एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन किसी पॉइंट पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है तो उस पॉइंट पर आपके फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा दैट विल बी 0 एट x इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई, मतलब एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पर आपके फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। यही पढ़ रहे हैं हम। तो f'(x) कैलकुलेट करो, 4x³ माइनस का क्या हो जाएगा 62 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x, ax का a9 का 0 दैट इज इक्वल टू 0। किस पॉइंट पर 0 होगा, इस x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर। अगर एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखता है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर देंगे आप। x की वैल्यू 1 रखो, 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 6 जा 12,
एक्स की जगह 1 प्लस ए इक्वल टू 0, तो माइनस का 120 प्लस ए इज इक्वल टू 0, ए कितना आएगा प्लस का 120। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई। तो कोई भी फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो उसके लोकल मैक्सिमा या उसके मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट पर आपके फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करेंगे आप, 0, आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आज ही आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसके अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा कंप्लीट कर लिया जाएगा।